सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह केवी ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सब कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इसे तुलसीदास जी ने लिखा है। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। रामचरितमानस के बारे में आप लोग जानते होंगे और ये हमारे यहाँ पे सदैव इसका पाठ भी हुआ करता है। बच्चों, रामचरितमानस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे तुलसीदास ने 7 खंडों में विभक्त किया है। यानी रामचरितमानस में 7 खंड हैं और इनके नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड अर्थात युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष टूटने के कारण परशुराम जी जो कि शिव भक्त थे, तो इस कारण वो नाराज हो जाते हैं और उनके और लक्ष्मण के बीच और भगवान राम के बीच जो वार्तालाप होता है उसी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनका कवि परिचय। बच्चों, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे और ये आप ज़रा नोट भी कर लीजिए कि भक्ति काल की 2 शाखाएँ हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। और सगुण भक्ति शाखा की भी 2 शाखाएं हैं जिनमें रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो तुलसीदास जी जो है रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनके मुख्य कवि हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनका जीवन परिचय देख लें। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तो और तुलसीदास का जो बचपन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था और बचपन से ही ये माता पिता से इन्हें अलग होना पड़ा और गुरु कृपा से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। राम भक्ति का मार्ग इन्होंने चुना और ये मानव मूल्यों के उपासक थे, अर्थात एक नैतिकता और एक चरित्र की जो रचना की, जो रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है श्री राम जी का चरित्र, तो वो ये विश्व को दिखाना चाहते थे हम सभी को। ठीक है, एक आदर्श रूप रखा है भगवान श्री राम का इन्होंने अपनी रचना में। और रामचरितमानस एक तरह से मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक है। उनमें जो राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहते हैं और उनका जो त्याग है, जो उनके भीतर जो उनका सबके प्रति, अपनी प्रजा के प्रति जो उनका स्नेह है और अपने पिता के प्रति कह सकते हो, अपनी माँ के प्रति और अपने समाज और जहाँ के वो राजा थे उन सबके प्रति जो उन्होंने त्याग दिखाया है वो सचमुच वंदनीय है, अनुकरणीय है। हम इनकी रचना के बारे में देख लेते हैं कि रामचरितमानस के अलावा और कौन सी इनकी रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनमें है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। और तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में अपनी रचनाएं की है और वो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, यानी अवधी में भी और ब्रज दोनों में ही बड़ी अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो भाषा पर इनकी पूरी पकड़ है। और 1623 में काशी अर्थात बनारस में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका एवं अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है।
बच्चों, रामचरितमानस की ये जो रचना है ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, पाठ के बारे में हम जान लें। यह हंस रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहाँ पर आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वह आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत नाराज हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो वार्तालाप हुआ, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, अर्थात लक्ष्मण जी ने बड़े ही उत्साह से अपने बात कही है। ठीक है, तो वीर रस से ओतप्रोत उनकी वाणी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों। ये चित्र देखकर कहानी का अनुमान लगाइए। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में जनक की सभा है और वहाँ राजा जनक बैठे हुए हैं, वहाँ पर विश्वामित्र जी भी हैं और सामने फरसा लिए हुए परशुराम जी हैं और उनके सामने टूटा हुआ एक धनुष रखा हुआ है और भगवान राम और लक्ष्मण, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सामने खड़े हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप ध्यान से उच्चारण सुनेंगे और उसके बाद आप इसे बार बार पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक जो सो करै सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारै जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अनुमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, आप इसे बार बार पढ़ेंगे, जिससे जो कठिन शब्द है उन्हें आप लिखेंगे भी अपनी कॉपी में और आप अच्छे से कह पाए, जैसे बोल पाए। बार बार पढ़ेंगे आप। ज़रा शब्द संपदा देख लेते हैं। शब्दार्थ। भंजनिहारा अर्थात भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाए क्रोध करना। रिपु अर्थात शत्रु। बिलगाव अर्थात अलग होना। अवमाने अर्थात अपमान करना। लरिकाई अर्थात बचपन में। परशु फरसा, कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र, यही परशुराम का प्रमुख शस्त्र था। बच्चों, शस्त्र और अस्त्र, इन दोनों का अंतर आप समझ लें। शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है और अस्त्र है जो फेंक कर चलाया जा सके। ठीक है, जो फेंक कर चलाए जाने वाले औजार हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं और शस्त्र हाथों में लिए हुए। तो जो फरसा है वो एक शस्त्र है। कोही अर्थात क्रोधी। व्याख्या देख लीजिए और कुछ जो शब्द हैं उनके जो अब मैं अर्थ बताऊंगा उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और उन्हें आप नोट भी कर लेंगे। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। बच्चों, यहाँ पे जो प्रसंग है मैंने आपको पहले भी बताया कि शिव धनुष टूट चुका है और परशुराम जी वह शिव भक्त थे और शिव जी का धनुष टूटा था तो इसलिए वो बहुत नाराज़ थे और नाराज़ होकर के आते हैं और पूछते हैं जनक की सभा में कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। अब आगे देखिए कि उनकी बात सुन करके भगवान राम जी विनय के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ क्या कहते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभु। संबोधन अर्थात शिव का धनुष। भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला। हुई है क्यों, होगा कोई एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा। हे नाथ,
शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका अनुचर ही होगा। आये सुकाह कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। आये सुकाह, आयसु का अर्थ है आज्ञा, काह कहीं किन मोही, मोही अर्थात मुझे, सुन रिसाए सुन करके, रिसाए यानी नाराज होकर के, बोले मुनि कोही, मुनि अर्थात ऋषि अर्थात परशुराम जी, और कोही अर्थात क्रोधी यानी जो क्रोधी मुनि हैं वो राम की बात सुनते हैं। आयसु काह कहीं किन मोही, राम जी कहते हैं कि ऊपर से देखिए, ना तो संबुधन भंजन हारा हुई है केव एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप आयसु काह कहीं किन मोही, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा। आयस अर्थात आज्ञा, काह कहिए, कहिए किन मोही, बताइए ना मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए आप क्या कहते हैं। सुन रिसाए बोले मुनि कोही, और भगवान राम की इस विनम्रता पूर्ण वाणी को सुन करके परशुराम जी नाराज होकर के, जो क्रोधी ऋषि हैं अर्थात परशुराम जी, वो उनकी विनम्रता भरी बात को भी सुन करके नाराज होकर के बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। बच्चों, यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं सेवक जो सो करे सेवकाई। राम की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, जो सेवा करता है, अर्थात सेवक वो है जो सेवा करता है। अरिकरणी, अरि का अर्थ है शत्रु, अरिकरणी शत्रुतापूर्ण कार्य, करी लड़ाई, करने पर करी लड़ाई, लड़ाई ही होती है। हे राम, सेवक वो है जो सेवा का काम करता है, और शत्रुतापूर्ण कार्य करने पर तो लड़ाई ही किया जाता है, युद्ध ही किया जाता है। सुनहु राम, आगे परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनिए, सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा। हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा। हे राम, सेवक वो है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुतापूर्ण कार्य करने पर तो युद्ध ही किया जाता है, लड़ाई ही की जाती है। हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ, नाराज होकर के आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं वो यानी जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाओ, वो अलग हो जाए, बिहाई समाजा, इस समाज से वो अलग हो जाए। बिहाय अर्थात छोड़ करके, जो ये जो समाज है यानी जो राज्यसभा बैठी है, जो राज समाज बैठा है, वो जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। ना तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा था जितने भी राजागण यहाँ पर पधारे हैं, जो बैठे हैं, वह सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अनुमाने। बच्चों यहाँ देखिए, अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बात सुन करके मुस्कुरा कर क्या कहते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काते हैं और बोले परसु धरहि अनुमाने। और उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण जी पर जो है ऋषि की क्रोध भरी बातें सुन करके जो परसु धरहि अर्थात जो फरसे को धारण करने वाले हैं उनका अपमान करते हुए मुस्कुराकर क्या कहते हैं, उनका अपमान करते हुए, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋष कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। बच्चों, लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधनु ही अर्थात छोटी छोटी धनुहिया, बहुत सारी धनुहियाँ, तोरी लरिकाई कहते हैं हमने बचपन में
बहुत सारी अनेकों बहुत सारी धनुहियों को तोड़ा है। कबहु न असरी से कीन ही गोसाई, हे गोसाई तब तो आपने कभी भी नाराजगी नहीं जाहिर की, तब तो आप नाराज नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, परंतु इस धनुष पर ममता अर्थात प्रेम के ही हेतु किस कारण से है। सुनि रिसाए कहे भृगुकुल केतु। और बच्चों लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सारी धनुहियों को तोड़ा था, तब तो आपने इतना क्रोध, हे गोसाई तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है, किस कारण है। और लक्ष्मण की इस बात सुन करके सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल अर्थात भृगुवंश की पताका स्वरूप जो परशुराम जी हैं वो भृगुवंशी थे, तो भृगुकुल के जो पताका अर्थात शीर्ष पर रहने वाले, उन शीर्ष पर केतु अर्थात पताका, तो भृगुकुल के जो पताका स्वरूप अर्थात सबसे ऊंचे दिखाई पड़ने वाले जो परशुराम जी हैं, वो लक्ष्मण की बात सुन करके नाराज होकर के रिसाई कहे यानी गुस्से में, क्रोध में, देखिए क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप अर्थात राजा, नृप बालक अर्थात राजा के बालक, है राजकुमार, काल बस यानी काल के वशीभूत, मृत्यु के वशीभूत होकर के, बोलत तो ही न संहार, बोले हो तो ही यानी तुम न संहार, संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, काल बस यानी मृत्यु के वशीभूत होकर के तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, त्रिपुरारी अर्थात शिव धनुष। त्रिपुर नामक शत्रु, त्रिपुर एक राक्षस था, तो उसके शत्रु होने के कारण अरि, त्रिपुर अरि धनु तीन शब्द को मिलाकर बना है। तो त्रिपुर एक राक्षस था, तो उसके शत्रु अर्थात भगवान शिव जी, उनके धनुष को विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरार धनु, क्या छोटी छोटी धनुहियों समान ये शिव का धनुष है। विदित सकल संसार, जिस धनुष को संपूर्ण संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है, क्या वह छोटी छोटी धनुहियों के समान है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि परशुराम जी किस प्रकार क्रोध करते हैं। वे राम की विनयशील बातों को सुन करके भी, विनम्रतापूर्ण बातों को सुन करके भी नाराज होकर के ही बोलते हैं। और वो कहते हैं कि सेवक और शत्रु कौन है, अर्थात सेवक और शत्रु का अंतर स्पष्ट करते हैं। और फिर लक्ष्मण जी उनकी क्रोध भरी बातों को सुन करके फिर वो उन्हें कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनुहियों को तोड़ा, तब तो आप नाराज़ नहीं हुए, फिर इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है। ठीक है, तो आगे मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं अगला। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ झून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बेनु काज करिए कत रोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने हु सुभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बेनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों आगे देखिए कि यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर क्या कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके, एक बार यहाँ पे देखिए शब्दार्थ, जून अर्थात जीर्ण अर्थात पुराना, द्रोही शत्रुता करने वाला, महीस किशोर अर्थात राजकुमार, गर्भन अर्थात गर्भ के, महिदेव अर्थात ब्राह्मण, विलोक अर्थात देखकर, अर्भक अर्थात बच्चा, महाभट महान योद्धा, और मही अर्थात धरती। शब्दार्थ को आप नोट कर लेंगे और जो मैं यहाँ व्याख्या करते हुए बताऊँगा उन्हें भी आप जरूर नोट करेंगे। जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो देखते समय और इसे बार बार अभ्यास कर लीजिएगा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंस करके क्या कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंस करके मुस्कुरा करके
हंस करके कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं, सुनहु देव, हे देव सुनिए, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, मेरे नज़र में, मेरे अनुसार सारे धनुष समान हैं, सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बच्चों, लक्ष्मण जी अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं का क्षति, क्षति अर्थात हानि। किस प्रकार की क्षति अर्थात हानि? लाभ, लाभ अर्थात लाभ। जून का अर्थ है जीर्ण, पुराना। धनु तोड़े, धनुष टूटने पर। देखा राम, राम ने देखा। नयन अर्थात नयन के भोरे, नयन अर्थात नए के समान, के भोरे। आगे देखिए, यहाँ पर बच्चों लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी से कि का क्षति लाभ, किस प्रकार की हानि लाभ, हानि लाभ। जून धनु तोड़े, जीर्ण या पुराने धनुष को तोड़ने से, टूट जाने से, पुराने धनुष के टूटने पर कौन सा लाभ हानि, इससे क्या हानि है और क्या लाभ है। आगे कह रहे हैं, देखा राम नयन के भोरे, यानी इस जो जीर्ण, ये जो जीर्ण धनुष है, जो शिव जी का धनुष है, जो पुराना है, उसे राम ने किस प्रकार देखा? नयन के भोरे, नए के समान देखा। उन्होंने किस प्रकार देखा? नए के समान, अर्थात ये पुराना धनुष था, लेकिन राम जी ने समझा, उसे नए के समान समझ लिया। और छुअत टूट रघुपति ना दोसु, और छूते ही रघुपति के अर्थात श्री राम जी के, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बेनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुपति के छूते ही या धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुनि बेनु काज करिए कतरोसु, हंस करके कह रहे हैं, वो और ज़्यादा क्रोध दिला रहे हैं एक प्रकार से। हे मुनि, बिनु काज, बिना कारण, अकारण ही आप करिए कतरोसु, कितना क्रोध कर रहे हैं, अकारण ही आप इतना क्रोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तर्क के साथ लक्ष्मण जी बड़े तर्क संगत बातों के साथ कह रहे हैं कि पुराने धनुष को टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। इसे श्री राम जी ने नए के समान देखा, और छूते ही, रघुपति के छूते ही यह धनुष टूट गया। हे मुनि, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बच्चों यहाँ बोले चितय परसु की ओरा, चितय यानी देख करके, बोले चितय परसु की ओर यानी अपने फरसे की ओर देख करके। रे सठ, हे दुष्ट, सुनो सुनो, स्वभाव अर्थात स्वभाव, मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है, न मोरा मेरा। बालक अर्थात बालक, बोली बधाओ, बधाओ यानी नहीं, मतलब वध करना, मारना। नहीं तो ही यानी तुम्हें, नहीं नहीं अर्थात नहीं। केवल मुनि, जड़ अर्थात मूर्ख। जान ही यानी जान रहे हो, मोही अर्थात मुझे। बोले चितय परसु की ओर। देखिए बच्चों, लक्ष्मण जो हंस करके और व्यंग्यपूर्ण और तर्क संगत जो बात कहते हैं, उसे सुन करके परशुराम जी क्या कहते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, वो अपने फरसे की ओर देख करके, चितय अर्थात देख करके, अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, रे सठ, हे दुष्ट, सुनो सुने हूँ स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना, तुम मेरे प्रकृति को नहीं जानते हो। बालक बोली बधाऊँ नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे दुष्ट, हे सठ, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, तुम मेरी प्रकृति नहीं जानते हो, और मैं बालक समझकर ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम हे मूर्ख, जड़ अर्थात मूर्ख, हे मूर्ख, केवल मुनि अर्थात साधारण मुनि ही, तुम साधारण ऋषि ही, जान ही मोही, तुम मुझे एक सामान्य ऋषि ही समझ रहे हो। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल सामान्य ऋषि ही समझ रहे हो, मुनि ही जान रहे हो। बाल, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही,
बाल ब्रह्मचारी, अति अर्थात अत्यधिक, कोही अर्थात क्रोधी, विश्वविदित, विश्वविदित अर्थात विश्व संसार, विदित अर्थात जानता है, क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के कुल, द्रोही अर्थात उनसे द्रोह करने वाला, शत्रुता करने वाला, भुजबल, भुजाओं के बल से, भुजबल अर्थात भुजाओं के बल से, भूमि, भूप अर्थात राजा, बेनु कीन्ही, कीन्ही अर्थात किया है, विपुल अर्थात कई बार, महिदेवन अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों को, दीन्ही अर्थात दे दिया। सहस्रबाहु, बच्चों सहस्रबाहु वो एक राजा थे और सहस्रबाहु के संपूर्ण, सहस्रबाहु को जो है परशुराम जी ने मारा था और उनकी सेनाओं का भी विध्वंस कर दिया था। छेदनिहारा अर्थात काट देना, छेदन करना, काट देना। परशु अर्थात फरसा, विलोप यानी देखिए, महीप कुमारा, महीप अर्थात राजा होता है और महीप कुमार था राजकुमार। देखिए आगे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वो कह रहे हैं कि विश्वविदित, संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, मुझे क्षत्रियों के कुल से जो शत्रुता द्रोह करने वाला, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला, बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति कोही और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। वो अपना स्वभाव बताते हैं कि संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला, बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। भुजबल, भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं, इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। बिनु कीनी यानी बिना, कीनी अर्थात कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है, विपुल बार और अनेकों बार। महिदेव नदीनी, और उस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्रबाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार, हे महीप कुमार, हे राजकुमार, परसु विलोक, ये मेरे फरसे को देखिए। सहस्रबाहु भुज छेदनिहारा, सहस्रबाहु की भुजाओं को भी, छेदनिहारा काट देने वाले, सहस्रबाहु के भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो। आगे देखिए, क्रोध में अब आगे क्या कह रहे हैं परशुराम जी। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि गर्भन के मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीस किशोर, हे महीस किशोर, हे राजकुमार, अपने माता पिता के मतलब मरने के बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी से उलझ रहे हैं, तो उसी पर परशुराम जी कहते हैं कि मर करके मातु पिता ही जनि सोच बस, अर्थात तुम जो कर रहे हो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या है, तुम्हारी मृत्यु है। तो मर करके अपने माता और पिता के लिए सोच का कारण, दुख का कारण मत बनिए, दुख का कारण मत बनो। मुझसे उलझ करके, इसका व्याख्या कह सकते हैं, व्याख्या कि मुझसे उलझ करके, ठीक है, अपने और उसका जिसका परिणाम जो है यानी मर करके मेरे द्वारा, यदि मेरे से इस प्रकार की वाणी, जिस प्रकार का वचन तुम वाणी प्रयोग कर रहे हो, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मर करके तुम अपने माता पिता के दुख का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अधिक हो। गर्भक अर्थात गर्भ में, गर्भ के, अर्भक अर्थात बच्चे, अर्भक अर्थात बच्चे, दलन यानी दबा देने वाला, मार देने वाला, परसु मोर अति घोर। यहाँ पर अपने फरसे की भयंकरता का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा जो फरसा है वो इतना भयानक है कि वो गर्भ में रहने वाले, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देने वाला है। तो मर करके अपने माता पिता के लिए दुख का कारण मत बनो, अपने माता पिता के दुख का कारण मत बनो। हे राजकुमार, अपने माता पिता के दुख का कारण मत बनो। मेरा जो फरसा है यह इतना भयंकर है, यह इतना कठोर है, यह इतना भयंकर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देने वाला है। आगे देखते हैं बच्चों, शब्दार्थ हमने देख ही लिया था और हम ये जान लें कि ये जानना ज़रूरी है दोहा और चौपाई जो प्रयोग किया गया है। तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसके पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। और चौपाई जो है
बच्चों दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, भरवे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे बताया जाएगा विस्तार में, और ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चौपाई क्या है? ये भी मात्रिक छंद है और चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी भी भक्तिकालीन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, और इनका जो पद्मावत है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भक्तिकालीन कुछ कवियों के नाम भी आप लोग जरूर लिखिएगा। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि भक्तिकालीन जो भक्तिकाल है इसे 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएँ, रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो राम भक्ति धारा जो है रामाश्रयी शाखा है, उसके प्रतिनिधि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति के तो सूरदास हैं। और जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसमें जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर जी, कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो लिखा हुआ है आपके सामने दिख रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, तो आप जरूर लिखिएगा। आगे देखिए, ये आज का आपका गृह कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मैंने भी बताया भी था, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो आप उनके नाम जरूर लिख पाएंगे। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या बात बताई। उन्होंने सेवक और शत्रु की तुलना की और बताया, उनके बारे में बताया है, तो वो क्या बताया, कौन सेवक है और शत्रु किसे कहा जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिव धनुष को तोड़ने वाले परशुराम ने क्या कहा, कि जिसने जो ये शिव धनुष तोड़ा है उसके बारे में परशुराम ने क्या कहा। पांचवा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा। ठीक है, परशुराम बहुत क्रोध कर रहे थे, उस पर जो लक्ष्मण की जो तर्कसंगत बातें थी, ठीक है, तो वो क्या थी, ये आपको 1, 2, 3 करके लिखना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पर पूछिएगा। धन्यवाद।